एक छोटे से गांव में रामू अपनी पत्नी शीला के साथ एक सोते से घर में रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था। रामू दिन भर खेतों में काम करके अपना घर चलाता था। लेकिन रामू के पड़ोसन में रहने वाला गोपू बहुत ही आलसी था। वह दिन भर सोता रहता था। रामू की मेहनत की वजह से उसकी खेती बहुत ही अच्छी होती है, जिसके कारण रामू के पड़ोसन और गांव वाले उससे जलते थे। गोपू और गोपू की बीवी मीणा रामू की इस सफलता से वह लोग बहुत जलते थे। सुनिए जी, इस बार भी रामू की खेती बहुत अच्छी हुई है। भगवान उसके साथ ही क्यों अच्छा करता है। इस बार की खेती से वह बहुत ही मालदार बन जाएगा। अरे तुम क्यों परेशान होती है? मेरे होते हुए वह मालदार कभी बन नहीं सकता। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अगले दिन भोलू सुबह उठकर खेती की तरफ जाता है। और अपनी खेती को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। भोलू की इतनी मेहनत के बाद इसकी खेती अच्छी हुई थी। ए वाह, इस बार तो खेती बहुत अच्छी हुई है। इस बार लगता है कमाई ज्यादा होगी। इसके बाद रामू घर चला जाता है। तब रामू की पत्नी रामू से कहती है, क्या हुआ, आप इतनी देर क्यों लगा दी आने में? हमारी खेती अच्छी तो हुई ना? इस बार हमारी खेती अच्छी नहीं, बहुत ही अच्छी हुई है। लगता है इस बार अच्छी कमाई होगी। अच्छा जी, इस बार अगर अच्छी कमाई होती है तो हम इस बार कुछ पैसे हमारी बेटा चिंटू के नाम पर कुछ पैसे बैंक पर जमा कर देंगे, ताकि बाद में उसके पढ़ाई में मदद हो जाएगा। ठीक है ना जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम सही तो कह रही हो। चलो खाना लाओ, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। आज जल्दी सोना पड़ेगा, क्योंकि कल सुबह जल्दी खेत में जाना होगा। उसके बाद शीला खाना लगा देती है। खाना खाते समय रामू कहता है, इतनी स्वादिष्ट पापड़ तुम कहाँ से लाई? ऐसा मन कर रहा है कि खाता ही रहूं। तुमने बनाया है क्या? हाँ, मैंने ये पापड़ अपने हाथों से बनाए हैं। आपको अच्छे लग रहा है तो और चाहिए क्या? और भी है। उसके बाद दोनों खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है, बारिश शुरू हो जाती है। मौसम बहुत खराब हो जाती है। तभी उन शीला की आंख खुलती है और कहती है, हे भगवान, अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हमारी खेती खराब हो जाएगी। सुनील जी, जल्दी उठ जाइए, बाहर बहुत बारिश हो रही है। हमें जल्दी से जल्दी खेती के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारी खेती बर्बाद हो जाएगा। तभी दोनों खेती की तरफ जाते हैं। तभी बहुत जोर से बारिश होने लगती है। यह सब देखकर रामू चिंता में पड़ जाता है। सुनिए जी, आप चिंता मत कीजिए। जो होना था वह तो हो गया, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। ये सब देखकर रामू के पड़ोसन गोपू बहुत ही खुश होता है और अपनी पत्नी से कहता है, देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे होते हुए वह मालदार नहीं बन सकता, और ऐसा ही हुआ। अच्छा जी, आप इतना भी क्यों खुश हो रहे हैं? हमारी खेती भी तो बर्बाद हुई है। आपको तो दुखी होना चाहिए। हमने तो अपनी खेती पर इतना पैसा नहीं कमाया है और ना इतनी मेहनत की है, तो इसीलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि रामू की खेती बर्बाद हो गई। कम से कम रामू हमसे ज्यादा अमीर नहीं बन सकता। उधर राम उसकी पत्नी उसे दिलासा देती है। 5 दिन तक जोरदार बारिश होती है। जब मौसम अच्छा हो जाता है, रामू अपनी खेती को देखने के लिए जाता है। तब वह देखना है कि उसकी सारी खेती बर्बाद हो चुकी थी और भोला घर जाकर पूरी बात अपनी पत्नी को कहता है और वही चिंता में पड़ जाता है। सुनिए जी, इतना चिंता मत कीजिए। मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम हमारा इस साल का खर्चा चला सकते हैं। तब हमें खेती की चिंता नहीं करनी पड़ेगा। ऐसा कौन सा आइडिया है तुम्हारे पास जो इस साल का खर्चा चला सकते हैं? मुझे खेती करने के सिवाय कुछ काम करना नहीं आता। क्यों ना हम पापड़ बेचने का काम शुरू करें? मैं घर में पापड़ बनाऊंगी और अब गांव-गांव में जाकर पापड़ बेच आना। क्या पता ऊपर वाले की कृपा से हमारा काम अच्छा खासा चलने लगे। लेकिन पता नहीं कोई पापड़ खरीदेगा या नहीं। कहीं ऐसा ना हो हमारे पास जितना भी पैसा बचा है वह भी इस पापड़ में वेस्ट हो जाए। आप पहले ऐसा क्यों सोच रहे हो? मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा पापड़ गांव वालों को जरूर पसंद आएंगे। मैं थोड़े पापड़ बना देती हूँ, आप गांव में जाकर बेच के देखिए।
शीला कुछ पापड़ बनाकर रामू को दे देती है और रामू पापड़ को लेकर गांव की तरफ चला जाता है। और इस स्वादिष्ट स्वादिष्ट पापड़ ले लो। जो एक बार पापड़ एक खाओगे वह बार बार खरीदोगे। पापड़ ले लो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पापड़ ले लो। तभी एक औरत रामू से पापड़ लेने आता है। भैया एक पापड़ का कितना दाम है? 10 का एक है। बहन जी बोलिए, कितने दे दूं? भैया 10 पापड़ पैक कर दो। फिर रामू 10 पापड़ उसे दे देता है और पैसे लेकर आगे की तरफ चल पड़ता है। धीरे धीरे उसके सारे पापड़ बिक जाते हैं। सारे पापड़ बेचने के बाद रामू घर आ जाता है। पापड़ बिक गया है क्या? नहीं, एक भी पापड़ नहीं बिका और आज मैं बहुत थक गया हूँ। आप ठीक ही कह रहे थे कि हमारा पापड़ कोई नहीं खरीदेगा और अब तो हमारे बाकी के पैसे भी खत्म हो गए। नहीं, मेरी पूरी बात तो सुन लो। हमारे कुछ पापड़ नहीं बल्कि सारे पापड़ बिक गए हैं। क्या सच में हमारे पापड़ बिक गए हैं? सारे पापड़ जल्दी बिक गए। ये लो, ये पैसे चिंटू के लिए बैंक में जमा रख दो और आधे पैसे से हम घर का खाना खर्चा उठा लेंगे। और रामू की पत्नी शीला पैसे को अलमारी में रख देती है। अगले दिन शीला और ज्यादा पापड़ बनाकर देती है और रामू गांव की तरफ चला जाता है। अरे भैया, मैंने सुना है कि आपके पापड़ बहुत स्वादिष्ट है। चलो मुझे भी 10 पापड़ पैक कर दो। हम भी तो देखें कि आपके पापड़ में ऐसा क्या है जो लोगों को इतना पसंद आ रहा है। रामू उस औरत को 10 पापड़ दे देता है और आगे की ओर चला जाता है। और आज भी धीरे धीरे करके उसके सारे पापड़ बिक जाते हैं। जैसे ही शाम होती है, रामू घर आता है। सुनो, आज हमारे पापड़ के तो बहुत चर्चे हो रहे हैं। गांव में जाते ही मेरे सब पापड़ बिक जाते हैं। शीला ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। वह दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उसके घर में गांव का मुखिया आता है और कहता है, अरे रामू, तुम कहाँ पर हो? जरा यहाँ पर आओ। जी मुखिया जी बोलिए। 5 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है। इसके लिए मुझे 100 पापड़ चाहिए। क्या तुम मुझे 100 पापड़ बनाकर दे सकते हो? हाँ मुखिया जी, क्यों नहीं, आपको मिल जाएंगे। 100 पापड़ में बनाकर दे दूंगा। ये सारी बात रामू के पड़ोसन गोपू और उसकी पत्नी मीणा सुन लेते हैं। गोपू और उसके पत्नी मीणा रामू की इस तरक्की से बहुत जलते हैं। भगवान रामू के साथ ही क्यों अच्छा करता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उसे अमीर बनने नहीं दूंगा। शीला जैसे ही पापड़ बनाकर खाकर सोने जाती है, तभी गोपू और उसकी पत्नी शीला के सारे पापड़ चुरा लेते हैं। जैसे ही सुबह होती है, शीला अपनी बनाई हुई पापड़ को देखने जाती है तो उसे एक भी नहीं मिलता। सारी बार अपने पति को कहती है, मैं आज मुखिया जी के घर जाकर बताऊंगा कि बस मुझे 2 और दिन का वक्त दे दीजिए। तभी रामू मुखिया जी के घर जाता है। मुखिया जी, मेरे घर से किसी ने मेरा बनाया हुआ सारा पापड़ चोरी कर लिया है। मुझे बस और 2 दिन का वक्त दे दीजिए। मैं आपके पापड़ बनकर दे दूंगा। ठीक है रामू, मैं दिन का मौका दे रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे पापड़ जरूर बनाकर दे देना। ठीक है मुखिया जी, आप चिंता मत कीजिए। फिर जब रामू जैसे ही मुखिया जी के घर से आता है, तब उसे गोपू का बेटी को पापड़ खाते हुए देखाता है। यह देखकर रामू कहता है, गोपू ने तो मुझसे नहीं खरीदा, लेकिन ये बच्ची पापड़ कहाँ से लाई? बेटी, ये पापड़ तुम कहाँ से लाई? ये पापड़ तो मुझे मेरे पापा ने दिए हैं। मेरे घर में और भी ज्यादा पापड़ है। भोला यह सारी बार अपनी बीवी से कहता है, आपको मुखिया के घर जाना चाहिए और सारी बात बतानी चाहिए। हमारी मुखिया जी ही मदद कर सकते हैं। फिर रामू मुखिया के घर जाता है। और सारी बात मुखिया जी से कहता है। फिर मुखिया अपने एक नौकर के साथ गोपू के घर जाता है। और उसके घर में छानबीन करता है। पापड़ मिल जाता है। ये क्या है गोपू, तुमने रामू के पापड़ क्यों चुराए? मुझे माफ कर दीजिए। मुखिया जी, मेरे अंदर ईर्ष्या आ गई थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए।